हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग और आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। वैसे ये वीडियो आपको पहले ही मिल जाता, लेकिन दिक्कत क्या हुआ था कि हम पूरा रिकॉर्ड कर दिए वीडियो को और लास्ट में जब चेक किए तो वीडियो मुझे मिला ही नहीं, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो इसलिए मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तो रेडी है ही। तो देखिए, आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, जिसमें आपको कुछ पर्यायवाची शब्द मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको उसका आंसर पहले से पता होगा तो आपको क्या करना है कि कमेंट में ना मेरे को, जब हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन बताने के तुरंत बाद ही वीडियो को रोक करके कमेंट करके बता देना है कि इसका पर्यायवाची ये होता है। इससे ये आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द आपको पहले से पता था और कौन कौन सा आपने नया सीखा है। और हाँ, इसका नोट बनाते जाइएगा, नहीं तो एक कई बार जब ढेरी हो जाएगा ना तब पता चलेगा कि अरे भाई, हम तो इसमें कुछ बना ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा, आने से पहले काफ़ी सही होगा। तो सबसे पहले एक शब्द है जो आपको रात में देखने को मिलेगा, गर्मी के मौसम में, जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं जुगनू। तो यहाँ पर आपको ये जुगनू का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जुगनू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जुगनू का एक पर्यायवाची शब्द पहला जो होता है, एक होता है परभा कीट। क्या होता है? परभा कीट। परभा कीट, ये हो गया एक जुगनू का पर्यायवाची। दूसरा पर्यायवाची जो होता है वो होता है पट बीजना। क्या होता है? पट बीजना, बीजाना नहीं या बीजाणु नहीं, बीजना, पट बीजना। बस दो ही पर्यायवाची शब्द इसका काफ़ी है, जुगनू का। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट बात रही ना नसैनी। नसैनी, ठीक। तो अब देखिए, नसैनी का पर्यायवाची शब्द आपको क्या करना है, बताना है। तो नसैनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपने सुना होगा। नसैनी का तो यूज आपने ज़्यादा नहीं किया होगा, लेकिन इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, इसको आपने जरूर यूज किया होगा। वो होता है सीढ़ी। सीढ़ी को ही हम क्या कहते हैं? नसैनी कहते हैं। नसैनी से लगता है सुनने से कुछ नशीला पदार्थ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ये सीढ़ी के बारे में बात कर रहा है। तो गांव घर में तो सीढ़ी कहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसको हम जीना कहते हैं। क्या कहते हैं? जीना। ये वाला जीना मरना वाला नहीं, ठीक है, ये जीना होता है जो सीढ़ी होता है। और बहुत सारे घर में सीढ़ी के नीचे किचन वगैरह बनता है, तो कहता है जीना के नीचे सामान कोई है जो रखा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, इसका एक और पर्यायवाची होता है, वो कृषि से संबंधित है। सोपानी कृषि आप जानते होंगे, पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये इसका एक पर्यायवाची होता है और वो होता है सोपान। क्या होता है? सोपान। ये भी हो गया किसका? नसैनी का पर्यायवाची शब्द। चलिए अब नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द है ना, ये भी लगभग आपको जाना पहचाना ही है। उसका नाम है नाव। नाव का मतलब क्या होता है? नाव जो बाल वगैरह बनाते हैं ना, उसको ही नाव कहते हैं। तो इसको दूसरा नाम क्या है? एक नाम हो जाता है इसका नाई। क्या होता है? नाई। ये हो गया नाव का पर्यायवाची शब्द। दूसरा होता है हजाम। जो आकर म, हजाम। ये भी हो गया नाव का पर्यायवाची शब्द।
और इसका एक और पर्यायवाची होता है, वो हजाम से ही संबंधित है और वो हजाम ही होता है लेकिन लिखने में अलग होता है। ये हो जाता है हज्जाम। क्या होता है? हज्जाम। हो जो संयुक्त आकर म, हज्जाम। ठीक, ये हो गया नाउ का पर्यायवाची शब्द। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर्यायवाची को देखते हैं। एक पर्यायवाची आता है जब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम निवेदन हिंदी में। ठीक, इंग्लिश में तो रिक्वेस्ट होता है ना, हिंदी में होता है निवेदन। तो निवेदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निवेदन का मतलब हुआ किसी से आप विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, विनय कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो वही होता है। तो पहले तो एक लिख देते हैं विनती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान है और आपको काफ़ी क्या लिख दिया, हम विनय लिख दिए। चलिए कोई बात नहीं, विनय ही सही, ये भी इसका पर्यायवाची है। और अगला लिखते हैं हम विनती। ठीक, ये भी जो है ना निवेदन का ही पर्यायवाची शब्द है। विनती, विनय। फिर एक होता है प्रार्थना। प्रार्थना जो है ना, ये भी क्या है, ये भी एक पर्यायवाची शब्द ही होता है। किसका? निवेदन का। तो ये हो गया। एक और इसका पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है अनुनय। ठीक, अनुनय। ठीक है, पहले जो आसान आसान है उसको याद कीजिएगा, बाद में ये दूसरा याद कीजिएगा। अब देखिए, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है जीडी करके। जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कसिंग, दोस्त के साथ बैठो तब। अब सभी दोस्त ऐसे नहीं होते हैं जिसके साथ आप बैठेंगे तो वो आपको पढ़ाई लिखाई से बात करेंगे, और वहाँ पर अगर आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो बेहतर ये है कि उस दोस्त के सामने बैठकर आपको इसके बारे में चर्चा करना है, जो जिस चीज़ की तैयारी आप जो करते होंगे ना, उसी का तैयारी अगर दूसरा पर्सन भी कर रहा है तब। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने एक आता है शब्द जिसका उतना ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन पर्यायवाची शब्द का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। वह है नीरस। नीरस शब्द, नीरस का पर्यायवाची क्या हुआ? नीरस का मतलब ये हुआ कि जिसमें रस की कमी हो, और जिसमें रस का कमी होगा वो हो जाएगा फीका। ठीक है, उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो पहला तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फीका। ठीक, फिर एक दूसरा हो जाएगा अस्वाद। अस्वाद बोले तो जिसमें कोई स्वाद ना हो, यानी स्वाद की कमी हो, उसको ही तो अस्वाद बोलते हैं। फिर एक और इसका हो जाएगा नीरस का मतलब हुआ बेरस। बो, एकर, र और स, बेरस। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, लेकिन इसके लिए पेज खिसकाना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्यायवाची आपके सामने लाते हैं हम एक नूतन। इसका यूज आपने बहुत ही कम किया होगा। ठीक है, ये जो नूतन शब्द है इसका बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन इसका पर्यायवाची का हम ज़्यादा यूज करते हैं। इसका पर्यायवाची होता है नव। नव मतलब हो गया नया, तो नूतन मीन्स भी नया ही होता है, नव हो गया। फिर इसके बाद इसी से संबंधित एक होता है नव्य, जो पढ़ने में तो एक जैसा लगता है लेकिन लिखते समय ना अलग अलग हो जाता है। ठीक, फिर इसका एक और पर्यायवाची होता है, वो होता है नवीन। ठीक है, नवीन। नवीन भी जो है ना, ये नूतन का ही पर्यायवाची शब्द है। और इसका एक लास्ट पर्यायवाची नवल, इसका हम यूज नहीं करते हैं। नवल। ठीक, इसमें हम नव और नवीन इसका ज़्यादा यूज करते हैं। नव्य, नवल, नूतन इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची के शब्द की तरफ। नेक्स्ट पर्यायवाची जो है ना वो है निखट्टू। क्या है? नी ख आ ट हलंत ट दुर्घुकर हो गया ये निखट्टू। अब इसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो निखट्टू का जो पर्यायवाची होता है ना वो थोड़ा अजीब अजीब पर्यायवाची है। एक तो हो जाता है पहला आलसी। आलसी इंसान वो हुआ जो काम को टालता बहुत ज़्यादा है। ठीक, आलसी। और इसको ही दूसरा मतलब एक शब्द है इसका ही, वह निकम्मा। निकम्मा ये लोग ना गाली में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, निकम्मा का। निकम्मा हो गया, कामचोर हो गया, निठल्ला हो गया, कर्मण्य हो गया, ये सब के सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, नी ठ ल ल संयुक्त आकर निठल्ला। फिर एक हो गया अकर्मण्य, अ क पर म, ठीक है, म पर रिप, तो अकर्मण्य न य, ठीक है, अकर्मण्य। ये सब के सब निखट्टू का क्या है? निखट्टू का पर्यायवाची शब्द है। अब इसके बाद नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द के तरफ नहीं, मतलब नेक्स्ट वर्ड के तरफ बढ़ेंगे और उसका पर्यायवाची हमें लिखना है। नेक्स्ट पर्यायवाची इसी से संबंधित है, वो है निगोरा। ठीक, निगोरा का पर्यायवाची ना ये भी यही चीज़ होता है। इसका मतलब ये वही हुआ निकम्मा, निठल्ला, नकारा, अभागा, ये सब। ठीक है, तो पहले तो लिख देते हैं इसका अकर्मण्य। क्या हो जाएगा? अ क म पर रेप और न य संयुक्त। ठीक है, अकर्मण्य। ये क्या हो गया? ये हो गया निगोरा का पहला पर्यायवाची। फिर इसके बाद होता है एक बेकार। क्या होता है? बेकार। ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। फिर निकम्मा लिख दीजिए, निको आकार निकम्मा। ठीक, निठल्ला, नीठ ल संयुक्त आकर निठल्ला। ये सब क्या है? ये सब निगोरा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट शब्द जो आपके सामने आएगा इसको आपने शायद जानते होंगे, वो शब्द है निर्धन। निर्धन का मतलब क्या हुआ? वैसे निर्धन एक नाम भी है, मेरे भैया का नाम है निर्धन। तो यहाँ पर देखिए निर्धन है, तो निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निर्धन का पर्यायवाची को मतलब ये, मतलब निर्धन का मतलब हुआ जिसके पास धन नहीं हो। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा? वो हो जाएगा गरीब। तो पहला पर्यायवाची तो बन जाएगा इसका क्या? गरीब। ठीक, नेक्स्ट पर्यायवाची हो जाएगा इसका रंक। जैसे राजा का उल्टा क्या होता है? राजा का विलोम शब्द होता है रंक। राजा मतलब जिसके पास सभी कुछ है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है। और रंक मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक और होता है इसका, नहीं कहता है कि हम दिन दुखिया हैं, तो यही चीज़ है। दिन जो है ना ये भी निर्धन का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये दिन और रात ये समय वाला नहीं, बल्कि ये दिन जो है, हाँ, ये विशेषण वाला दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है निर्धन। और इसके पास धन भी नहीं होता है, यानी कि वो क्या हो गया? वो हो गया धनहीन। क्या हुआ? वो हो गया धनहीन। ठीक, इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द के तरफ। इसी निर्धन से संबंधित है, लेकिन वो थोड़ा अलग है।
वो होता है निर्बल। तो अब यहाँ पर निर्बल का पर्यायवाची शब्द हमें क्या करना है, लिखना है। निर्बल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निर्बल का मतलब ये हुआ जिसके पास बल, ताकत, शक्ति ये सब का कमी हो। तो सबसे पहले वो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा भाई कमजोर। वो हो जाएगा ना कमजोर। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए। तो कमज़ोर हो गया। इसके बाद इसी का एक पर्यायवाची होता है, वो होता है दुर्बल। दुर्बल का मतलब भी हुआ कमज़ोर। ठीक, दुर्बल हो गया। एक और इसका पर्यायवाची होता है, इसका महाभारत में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि सामने वाले पर्सन को, सामने वाले आदमी को छिन्न भिन्न कर दो। छिन्न भिन्न कर देना का मतलब हुआ कि उसको कमज़ोर कर दो, निर्बल कर दो, दुर्बल कर दो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसका पर्यायवाची कुछ इस तरह से हुआ। इसका मतलब दूसरा शब्द का भी पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, लेकिन वीडियो को थोड़ा पहले रोकते हैं। अगला शब्द है न्यायाधीश। अब यहाँ पे न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो न्यायाधीश का पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो भाई वो काम क्या करते हैं? वो न्याय करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका एक पहला पर्यायवाची तो हम न्यायकर्ता लिख देंगे। ठीक है, न्यायकर्ता ये न्यायाधीश का पर्यायवाची शब्द है। इसका एक इंग्लिश शब्द होता है, उसको कहते हैं जज। ठीक, वैसे जज का वर्ड मीनिंग क्या होता है? आप कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, तो हमें लगता है कि आप जो लिखिएगा ना उसका मतलब जग बन जाएगा, लेकिन आपको लिखना क्या है? लिखना है जज। अब कैसे होगा ये कमेंट करके थोड़ा बताना तो हमें। इसका एक पर्यायवाची होता है न्यायमूर्ति। इसको न्याय की मूर्त माना जाता है, वो न्याय करते हैं। ठीक है, हाँ, तो न्यायमूर्ति इसका एक पर्यायवाची शब्द है। फिर एक और चीज होता है, ये धर्म के अधीन होते हैं। इनका धर्म होता है, ये अपने धर्म से कभी मुकुरते नहीं हैं। लेकिन ये लिखने के लिए मुझे पेज को ऊपर करना पड़ेगा। तो इसका एक होता है धर्माधिकारी। ठीक है, धर्माधिकारी होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकारी हुआ ना, तो कृत नहीं, कार्य लिख देते हैं। ठीक, तो धर्माधिकारी इसका एक पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट शब्द जो है वो है ढीला। ढीला या फिर ढिलाई लिखते हैं, सही रहेगा। ये सुनने में थोड़ा सही लगता है। जैसे ढीला और ढिलाई ये दोनों में अंतर है। ढिलाई होता है जिसमें भावना होता है, लेकिन ढीला कोई चीज़ को जब बांधते हैं तो वो हो गया ढीला, अगर ढीला बांध दिए तब। तो इसका ढिलाई का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ढिलाई का एक पहला पर्यायवाची शब्द तो हम लिखते हैं एक ढीलापन। ठीक, अभी फिर से बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा शब्द है जिसको आप पहले से जानते हैं तो उसका पर्यायवाची कमेंट में लिखने से पहले लिख देना। ढीलापन हो गया। फिर इसका एक और पर्यायवाची होता है, वो होता है सुस्ती। हाँ, वो आदमी बहुत सुस्त होता है। जो बीमार होता है ना वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है। तो हम भाई मेडिकल फिट नहीं हैं, लगभग 15 दिन से
मेरा हाल में बहुत ही पंक्चर हो गया है। ठीक है, इसका एक और पर्यायवाची होता है, जो ढीला आदमी होता है उसको अंदर आलस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका पर्यायवाची भी ये हो जाएगा आलस्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट शब्द के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द आपके सामने हम लाते हैं, वो है बाण। बाण, बाण का मतलब हुआ जो छोड़ते हैं, जिस पर बाण रख करना, उसी को हम बाण कहते हैं। लेकिन बाण छोड़ते कब हैं? जब हम नाराज होते हैं तब। तो इसका पर्यायवाची शब्द भी उसी तरह से बन जाएगा नाराज। क्या बन जाएगा? नाराज नहीं, नाराज। ठीक, जब नाराज होता है तब बाण को छोड़ा जाता है। फिर इसका एक और शब्द है, वह है सर। ये भी बाण का ही पर्यायवाची शब्द है। और एक होता है इशु। इशु का मतलब भी हो गया बाण। ठीक, तो कुछ इस तरह से तीन तीन इसके भी पर्यायवाची हो गए। जितने हम लिखा रहे हैं ना, जितना बता रहे हैं, उतना ही पर्यायवाची पूछा भी जाता है। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि इसका 10 पर्यायवाची बता दो। इस तरह से नेक्स्ट शब्द की तरफ बढ़ते हैं, और इससे आप लोग जरूर परिचित होंगे। उसको कहते हैं मछली। अब मछली का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो मछली का पर्यायवाची शब्द लगभग जितना लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मैक्सिमम को पता होगा। जो मछली पालता है, मछली पालन करना क्या होता है, कहलाता क्या है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मत्स्य पालन। तो इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा क्या? मत्स्य। क्या हो जाएगा? मत्स्य। म त स संयुक्त य, मत्स्य। ठीक, फिर इसका एक और होता है, वो होता है मकर। मगर नहीं, मगर कहिएगा तब ये हो गया मगरमच्छ। ठीक, लेकिन मकर होगा। ठीक, मकर जो जल में रहता है। फिर इसका एक पर्यायवाची शब्द बनेगा, वो बनेगा मीन। मीम नहीं, मीम तो हो गया भाई, आजकल वीडियो में यूज होता है बहुत ज़्यादा, वीडियो को इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग बनाने के लिए। ठीक, तो ये हो गया मीन। मीम नहीं, मीन। इसके बाद नेक्स्ट पर्यायवाची इसका एक होता है, आपने अकबर बीरबल अगर कहानी सुना होगा, तो उसमें ना रानी पूछती है बीरबल से, जब बीरबल तालाब के किनारे बैठा होता है तब, कि क्या कर रहे हो बीरबल? तो बीरबल कहता है कि झस मार रहे हैं। रानी समझ नहीं पाती है, बुझती है कि झक मार रहा है बोल रहा है। अब वो गुस्से के मारे जाती है और राजा जी से शिकायत करती है। तब बीरबल वहाँ पे जाके क्लियर करता है कि हम झक मार रहे हैं नहीं बोल रहे, बल्कि झस मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मछली। ठीक, तो झस का मतलब होता है मछली। तो इसका एक पर्यायवाची शब्द ये हो गया। अब नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द के बारे में हम देखेंगे और बात करेंगे, वो होता है मूर्ख। मूर्ख का पर्यायवाची क्या होता है? मूर्ख का पर्यायवाची पहले तो आपको इसी से संबंधित एक बहुत ही आसान सा बताएंगे हम, वो होता है मूढ़। मूढ़, इसको संस्कृत में बस विसर्ग लगा देंगे ना, तो ये बन जाएगा संस्कृत वाला शब्द। ठीक है, तो मूर्ख का पर्यायवाची पहला हो जाता है मूढ़। मूढ़ का मतलब हुआ मूर्ख। मूर्ख के पास ज्ञान भी नहीं होता है, तो इसको हम अज्ञ भी कहते हैं। अज्ञ यानी कि ज्ञान का कमी होना। ठीक, लेकिन एक जो पर्यायवाची होता है ना, वो सबसे अलग होता है। ये देखने के बाद आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ये इसी का पर्यायवाची है।
वो होता है जर। जर जो है ना, ये भी मूर्ख का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक, इसके पास बुद्धि भी नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम निर्बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्बुद्धि, लेकिन द का हलंत हो जाएगा। ठीक, निर्बुद्धि। ये हो गया मूर्ख का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद नेक्स्ट एक सबसे लास्ट, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन चुका है मुझे पता है, तो ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। और इसका एक लास्ट पर्यायवाची शब्द है, वो है मुख। मूर्ख नहीं बल्कि मुख। मुख का मतलब हुआ मुंह, तो पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो सबसे पहला पर्यायवाची शब्द वही हो जाएगा, क्या? मुंह। मुंह हो गया। और ये इसी का एक दूसरा होता है, मुंह को हम क्या कहते हैं? चेहरा भी कहते हैं। मेरा चेहरा खराब हो गया है, तो ये हो जाएगा चेहरा। ठीक, और इसका एक नेक्स्ट जो पर्यायवाची है ना, मुख का ही, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये मुख का पर्यायवाची तो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं बदन। जो बदन है ना, ये बदन नहीं यार, वदन। ये क्या है? ये एक पर्यायवाची शब्द है मुख का। ठीक, ये हो गया। लास्ट में एक और इसका पर्यायवाची बता देते हैं, इसके बाद वीडियो हम क्या करेंगे? वही खत्म, क्योंकि हमारा मोबाइल भी टन बोल देगा ना अगर एडिट करेंगे तब, इसीलिए इतना पर ही रहने देंगे। मुख का एक पर्यायवाची होता है आनंद। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमने आपको क्या बताया आज इस वीडियो में, पर्यायवाची शब्द बताया है। ठीक है, जो शायद आपको पढ़ने के बाद अच्छा लगा होगा, ये कमेंट करके बताना। और वैसे पिछला दिन भी हमने आपको बताया था पर्यायवाची शब्द, थोड़ा थोड़ा है तो याद करते जाइएगा, नहीं तो एक बार बोरा जब बन जाएगा ना, तो बोरा उठाने में बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। इसीलिए जितना इसी को नोट बनाते जाइएगा और याद करते जाइएगा। चलिए, कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर्यायवाची शब्द तो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे 10वां पढ़ो, 12वीं पढ़ो, ग्रेजुएशन में हो, या फिर कोई सी बिहार पुलिस, दारोगा, ये सब का अगर तैयारी कर रहे हो तो भी आपको पर्यायवाची शब्द पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।